हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये आपके मार्केटिंग के यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले हमारा आता है प्राइस। अब प्राइसिंग पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्राइस क्या होता है। तो प्राइस के अंदर आता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। ये वो अमाउंट होता है जो कि एक बायर पे करता है जब भी उसे किसी प्रोडक्ट को लेना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आप कोक की शॉप पे जाते हो, आपने वहाँ पर भैया को बोला कि एक कोक की बोतल दे दो। उन्होंने आपको बताया कि आपको 25 रुपीज़ पे करने हैं। तो फर्स्ट आप पहले 25 रुपीज़ को पे करते हो, उसके बाद में वो आपको कोक की बोतल जो है वो देते हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम सबसे पहले एक अमाउंट को पे करते हैं, उसके बाद में वो चीज़ हमें मिलती है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट अफेक्ट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। प्राइस जो होता है ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फर्म के लिए। इससे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का क्रिएट होता है। इसके बाद में आता है ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स दैट क्रिएट सेल्स रेवेन्यू। ये सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो कि सेल्स रेवेन्यू को क्रिएट करता है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म एंड परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। रेंट, ट्यूशन फी, फेयर्स, अदर फी, रेंट, tolls, wages and commission are all the price you pay for some goods or services। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि रेंट हो गया, ट्यूशन की फ़ीस हो गया, फेयर हो गया, अदर फीस चार्जेस हो गए, रेट हो गए, टोल एंड टैक्सेस हो गए। तो ये सब क्या होता है, ये एक अमाउंट है या फिर एक ऐसा पैसा है जो आपको पे करना पड़ेगा किसी भी गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए। तो ये थी हमारी प्राइस की डेफिनेशन। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि प्राइसिंग क्या होता है। तो प्राइसिंग के अंदर क्या आता है आपका प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सेट करते हैं या डिसाइड करते हैं प्राइस को। अब प्राइस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे पहले से ही अमाउंट जो होता है वो गिवन होता है, उसके अंदर हम लोग सेट नहीं कर सकते। बट प्राइसिंग के अंदर क्या है, जो कंपनी होती है वो खुद जो है उस पैसे को डिसाइड करती है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी जो होती है वो प्राइस को सेट करती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। It is a process in which using different pricing techniques the price of a product is decided। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनीज जो होती है वो डिफरेंट प्राइसिंग टेक्निक्स को यूज़ करती है, उसके बाद में एक प्राइस को फाइनल करती है और उस प्रोडक्ट का उस प्राइस को रखती है। प्राइसिंग इज़ अ मैनेजरियल टास्क, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट रिलेट होती है तो इसलिए हमारा होता है एक मैनेजरियल टास्क। इट इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, साथ में हम आइडेंटिफाई करते हैं फैक्टर्स को गवर्निंग द प्राइस, ascertaining the relevance and significance, determining the product value in monetary terms and formulation of price policies and strategies। तो ये हमारा होता है एक मैनेजरियल टास्क। इम्प्लीमेंटिंग देम एंड कंट्रोलिंग देम फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, किसी भी प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को बनाती है, उसके बाद में आइडेंटिफाई करती है गवर्निंग फैक्टर्स को, उसके बाद में उसकी रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस को चेक करती है और उसके बाद डिटरमाइन करती है प्रोडक्ट वैल्यू को, वो भी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, मतलब फाइनेंशियल्स उसको देखती है। उसके बाद में लास्ट में वो इम्प्लीमेंट कर देती है जो भी उसका प्राइस निकलता है। इसके बाद में ये जो हम होता है हमारा प्राइस, ये किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर कॉस्ट को भी देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। चीप प्रोडक्ट है तो उसकी थोड़ा कम रेट रखे जाते हैं, अगर बहुत ही अच्छा है या लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसके जो प्राइजेज़ होते हैं वो हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट, और कस्टमर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है प्राइस। इसके अंदर हम यहाँ पर 3 प्राइसिंग आते हैं हमारे, प्राइस अबव मार्केट, कॉपी मार्केट एंड लास्ट इज प्राइस बिलो मार्केट। मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे अपने प्राइस को बढ़ा के रखना, जो मार्केट में चल रहा है उसी को अपने प्रोडक्ट के लिए भी इम्प्लीमेंट करना, और थर्ड होता है मार्केट रेट से थोड़ा कम में अपने सामान को बेचना। इसके बाद में आता है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हमने कोई प्राइस को सेट करा है तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को हमें अपनी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। इसके बाद में आता है मार्केट शेयर ग्रोथ, मार्केट के अंदर जो शेयर ग्रोथ है उसको बढ़ाना। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट की क्वालिटी को टाइम टू टाइम अच्छा करना। फेसिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, अगर कोई कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ में बीट करना, उनको भी उस सिचुएशन के अंदर अच्छे से उन्हें फेस करना।
अचीविंग टारगेट रिटर्न, अगर हमने कुछ अचीवमेंट यहाँ पे लगा रखा है, अगर हमने टारगेट सोचा है कि जैसे हमें लास्ट मंथ के लास्ट में हमें 2 लाख का रेवेन्यू होना ही चाहिए, तो उस टारगेट को अचीव करना। इसके बाद में है सर्वाइवल मतलब मार्केट के अंदर टिक पाना, मार्केट के अंदर अपनी जगह बना के रखना। इसके बाद में ये आपका जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है ये ख़त्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और साथ में हमने देखा है प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।